हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एसएसएन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में पर पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। इससे पहले रूट 3 वाला एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है, उसका वीडियो अपलोड हो गया है, आप उसको जरूर देखें। उसके बाद में आप एग्जाम्पल नंबर 6 बाकी सारे एक्सरसाइज को अपन यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो आइए उदाहरण नंबर जो 6 दे रखा है उसको अपन सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है उदाहरण नंबर 6 कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर अपरिमेय संख्या दे रखी है तो इसको अपने को सिद्ध करना है, दर्शाना है कि अपरिमेय संख्या किस प्रकार है। यहाँ पर अपन सिंपल सा सोल्व करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले अपने को क्या करना होता है कि माना कोई सी संख्या हो, यहाँ पर अपरिमेय संख्या अगर दे रखी है तो सोल्व करते ही अपन सबसे पहले जो संख्या यहाँ पर अपरिमेय दे रखी है उन संख्याओं को अपन को लेना है परिमेय संख्या। क्या लेना है? परिमेय संख्या। तो यहाँ पर अपने पास है 5 - √3, तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या। तो 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय है। इसका विरोध करते हुए अपने को चलना है, इसीलिए इसका नाम ही क्या था? विरोधाभास विधि था। ठीक है। तो अगर ये परिमेय संख्या अपन मानते हैं तो परिमेय संख्या को अपन इस प्रकार से लिखते हैं P/Q। बराबर में ये भी परिमेय संख्या मान ली हमने, तो इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर अपन देखें तो इस √3 को मैं इधर कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये √3 माइनस का है। जैसे माइनस वाला इस साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा? ये प्लस में बन जाएगा। और मैं P/Q को इस साइड में ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा बेटा माइनस का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का दे रखा है तो इधर जाते क्या बनेगा? माइनस का बनेगा। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और ये इधर आते माइनस हो जाएगा P/Q। अब यहाँ पर अपन देखें तो इसको सोल्व करें तो क्रॉस गुणा कर लेंगे 1 लेके। यहाँ पर क्रॉस गुणा करके तो ये क्यू मल्टीप्लाई होगा 5 से तो 5Q हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई होगा P से तो माइनस का P हो जाएगा। और अपॉन में कौन है इधर? क्यू, तो वो क्यू यहाँ पर आ जाएगा। इधर अपन देखें तो √3 ऐसा चलता रहेगा। अब यहाँ पर अपन जानते हैं कि जो संख्या आई है अपने पास √3, वो एक है अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको कोई चेंज अपने को करना नहीं है, ये अपरिमेय संख्या। और जो अपने पास इधर वाली जो संख्या आई है, ये वाली 5Q - P/Q, ये है परिमेय संख्या। ठीक है, ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, इनके बीच में लगा हुआ है साइन किसका? इक्वल का। तो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होती है? तो ना, यहाँ पर बिल्कुल ये एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे कि परिमेय जो है वो अपरिमेय के बराबर नहीं होती। तो यहाँ पर अपरिमेय बराबर नहीं होगी किसके? परिमेय के। तो परिमेय और अपरिमेय यहाँ पर बराबर नहीं होगी। यहाँ पर दोनों अगर बराबर नहीं है तो ये जो हमने संख्या मानी है ये क्या हो गया? गलत हो गया कि ये हमने परिमेय संख्या मानी है तो ये वापस क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है। लेकिन इसके लिए अपने को 2 लाइन लिखनी पड़ेगी। अतः ये है विरोधाभास, ये है विरोधाभास, विरोधा विरोधाभास हमारी गलत धारणा, गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ है। हमने क्या माना? इसको परिमेय मान लिया, इसलिए गलत धारणा कारण उत्पन्न हुआ है। अब वो जो उत्पन्न हुआ वो क्या हुआ कि 5 √3 एक परिमेय संख्या है। हमने यही तो माना था। तो ये फिर क्या बन जाएगी? 5 - √3 एक वापिस क्या बनेगी? अपरिमेय संख्या। वापिस ये क्या बन गई? अपरिमेय संख्या बन चुकी है। तो इसीलिए अपन कहेंगे इसको कि जो विरोधाभास विधि है तो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अपन सबसे पहले इस क्वेश्चन का विरोध करते हैं। विरोध करने के बाद में अपन जैसे जैसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो अपने को लास्ट में जाके पता चलता है कि हमने जो परिमेय संख्या मानी वो यहाँ पर नहीं आ रही है। तो वापिस क्या बनेगी? ये अपरिमेय संख्या बनेगी। और अपरिमेय संख्या को अपन इस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया उदाहरण नंबर 6। अब बात करेंगे अपन उदाहरण नंबर जो यहाँ पर 7 दे रखा है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 7 अपन यहाँ पर नोट करें। तो यहाँ पर जो उदाहरण नंबर 7 था अपना, वो है उदाहरण नंबर 7 यहाँ पर कि दर्शाइए कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे हमने यहाँ पर प्लस या फिर माइनस वाला किया, तो जैसे प्लस माइनस का होता है वैसे ही गुणा वाला और भाग वाला होगा।
जैसे जैसे अपने को यहाँ पर परिमेय संख्या मानी, उसमें अपने को परिमेय संख्या लेनी है, परिमेय संख्या को इस प्रकार से अपने को वहां पर दिखाना है। हो सकता है बाद में यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं आए, तो इसी प्रकार से अपने को इस क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम टू सेम इस क्वेश्चन को भी करना है। और आगे जितने भी अपरिमेय संख्या वाले जो क्वेश्चन आते हैं, वो चाहे मल्टीप्लाई के साथ में अपरिमेय संख्या दे रखी हो, डिवाइड के साथ में दे रखी हो, फिर मल्टीप्लाई में, या फिर एडिशन में, या फिर सब्ट्रैक्शन में, वो किसी प्रकार से अगर कुछ संख्या दे रखी है उसके साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन और घटाओ, तो बाकी सभी के लिए अपने को ये मेथड यूज करते हुए ऐसे सोल्व करना है। तो बाकी √3, √5, √7 या √9 दे रखा हो, √9 तो 3 हो जाएगा, √8 दे रखा हो, तो इस प्रकार से जो संख्या होती है वो √3 के लिए √5 उस प्रकार से सोल्व होगी। यहाँ पर अपन सोल्व करेंगे इसको। तो माना वापस कि 3√2 एक क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या, क्योंकि अपने को उस क्वेश्चन के विपरीत मानना है, परिमेय संख्या होगी। तो ये परिमेय संख्या अगर हो जाती है तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि 3√2 किसके बराबर हो जाएगा, p अपॉन q के। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर भी आप इसमें भी दिखा सकते थे इधर, ठीक है, यहाँ पर भी आप इसको ऐसा दिखा सकते थे। तो q नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर अपन लेना है, क्योंकि q का मान 0 कभी नहीं होगा किसके अंदर, परिमेय संख्या के अंदर, और ये हमने परिमेय संख्या की परिभाषा के अंदर पढ़ी है। यहाँ पर हमने पहले यहाँ से इस 5 को हटाया था, क्योंकि 5 क्या था, रेशनल नंबर था, परिमेय संख्या थी। तो यहाँ से अपने पास 3 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को एक तरफ करेंगे और अपरिमेय संख्या को एक तरफ करेंगे, जैसे इसमें क्या था। यहाँ पर से अपन 3 को हटाएंगे तो ये √2 यहाँ रह जाएगा, और ये p अपॉन में, ये जो 3 था ये मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड के अंदर जाता है, तो यहाँ बन जाएगा 3q। अब यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि ये जो √2 है वो तो क्या है, अपरिमेय संख्या, ये तो क्या है, अपरिमेय है, और ये जो पूरी है p अपॉन 3q, ये क्या है, परिमेय। और अपने को ये चीज पता है कि परिमेय और अपरिमेय, यहाँ पर अपन देखें तो अपरिमेय बराबर किसके नहीं है, परिमेय, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर एक दूसरे के होती नहीं है। अब ये नहीं होती तो सेम लैंग्वेज यहाँ पर ये लिखनी है, केवल इसको चेंज करना है, ठीक है। ये विरोधाभास, ये विरोधाभास किसके कारण, हमारी गलत धारणा के कारण, हमारी गलत धारणा के कारण कारण उत्पन्न हुआ है, हमारी गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ है कि क्या माना था हमने, 3√2 परिमेय संख्या मान ली थी। अब यहाँ पर अपन परिमेय संख्या मानने थे इसको, तो यहाँ पर ये बन जाएगी क्या वापिस, अतः 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या बेटा, क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या। यही हो गया अपना आंसर प्रूफ, इसको अपन ने सिद्ध कर दिया है। उसके बाद में अपन देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है।